भाजपा का स्थापना दिवस आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर होगा आयोजन। सुबह 9 बजे पार्टी का झंडा फहराया जाएगा बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे झंडारोहण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्री विधायकों सहित सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बीजेपी का स्थापना दिवस किस तरह से आज कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए, पहले तो सभी रामनवमी की शुभकामनाएं। और आज बीजेपी 6 अप्रैल बीजेपी का स्थापना दिवस आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। और अब देखिए, कम सालों में ही भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, कार्यकर्ता के संख्या बल के आधार पर। और आज पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता स्थापना दिवस मना रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में मदन राठौड़ पार्टी का ध्वज फहराएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि कम सफर में ही बीजेपी किस तरह अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ी। राजस्थान की बात भी हम कर ले तो राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक तकरीबन 5 बार सरकारें बनाई। भैरव सिंह शेखावत बीजेपी की ओर से 2 बार मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है। और इससे पहले जब जनसंघ की सरकार हुई तब भी भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ और उसके बाद राजस्थान में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी चुनौती देते हुए, वो कांग्रेस पार्टी जो आजादी से पहले जन्मी और राजस्थान की सत्ता पर सर्वाधिक बार कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य रहा। लेकिन बीते तकरीबन 35 सालों में अब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी। आपातकाल के बाद जनसंघ कहा जा सकता है कि नेपथ्य में चला गया था और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर कमल की पार्टी का उदय हो चुका था। राजस्थान की खास बात यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी वर्षों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर स्थापित करने में अपना योगदान दिया। जब जनसंघ था उस जमाने में ही बतौर प्रचारक राजस्थान आ गए थे और कई साल जयपुर समेत कई जगह पर वो रहे और बीजेपी को खड़ा करने में योगदान दिया। और इसके साथ ही कई कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। आज ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वो भी राजस्थान बीजेपी के नेता है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वो भी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। और इसके साथ ही आज देश के कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, वो भी राजस्थान से ही लोकसभा के सांसद है। तो कहा जा सकता है कि कई नामचीन नेता इसी राजस्थान बीजेपी के अंदर अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़े, सांसद बने, विधायक बने और देश की राजनीति में उच्च प्रतिमान स्थापित किए। तो यहाँ कहा जा सकता है क्या ऐसा क्या था भारतीय जनता पार्टी में कि इतने कम समय में वो पार्टी इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ी। तो इसके पीछे 3 बड़ी बातें राजस्थान के अंदर खासतौर से कि राजस्थान में जब बीजेपी जन्मी उससे पहले ही जनसंघ जनता पार्टी एक और सबसे पहले मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो विचार परिवार ने कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार कर दी। इस फौज के बलबूते 1980 में सुव्यवस्थित संगठन मिला। अटल, आडवाणी और भैरव सिंह, ये 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में खासतौर से उत्तर भारत में अगर सबसे जल्दी सफलता किसी राज्य में बीजेपी को मिली तो वो राजस्थान था। तो इसलिए आज हम देखना चाहिए। और राजस्थान में और भी कई कारण रहे। समय समय पर बीजेपी ने अपने उन वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने का काम किया जो छिटका हुआ था, खासतौर से किसान कम्युनिटी और SC ST वर्ग। बीजेपी इसमें भी अंदर दाखिल हुई
और धीरे धीरे ये वोट बैंक कांग्रेस से तोड़ने का था। क्योंकि सब जानते हैं कि जब बीजेपी जन्मी थी तो उससे पहले जनसंघ का निर्माण हुआ था या उससे पहले स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी, तब जागीरदार बीजेपी के साथ खड़े नजर आते थे। ऐसे में किसान बीजेपी से दूर हो जाते। नतीजन जाट आरक्षण को लेकर जो राजस्थान में सबसे पहले आंदोलन चला, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पीकर में ऐलान किया, उसके बाद किसान कम्युनिटी की कहा जा सकता है कि एक लंबा सफर रहा, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि कम समय में बीजेपी ने बिल्कुल देश और प्रदेश में मजबूती के साथ अपनी पहचान बनाई, सरकारें भी बनी। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।